हाँ जी मित्रों, कैसे आप सभी लोग। मैं हूं निकुल और आज भी मेरे पास यूट्यूब कम्युनिटी से रिलेटेड बहुत सारी अच्छी और इंटरेस्टिंग न्यूज़ है। तो भाई वीडियो को एंड तक जरूर देखते हैं। भाई बढ़ते हैं हमारी न्यूज़ की तरफ और भाई बात कर लेते हैं एजाज खान वर्सेस कैरी मिनाटी के बारे में। मैंने कल आपको भाई बताया था कि एजाज खान ने भाई कैरी मिनाटी से सॉरी बुलवा दिया है, बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई है। लेकिन भाई अभी क्या होता है कि यूट्यूबर्स वर्सेस टिकटॉक, भाई वो कंट्रोवर्सी, पुरानी कंट्रोवर्सी अभी फिर से होने जा रही है। टिकटॉक वर्सेस यूट्यूबर के जो मेन विक्टिम थे आमिर सिद्दीकी ने भाई खुद ट्रोल किया भाई कैरी मिनाटी को सॉरी बोलते हुए। उन्होंने इंस्टाग्राम पर एक स्टोरी अपलोड की और वहां पर वो कहते हैं, कंट्रोवर्सी में एक साउंड वायरल हुआ था, गैंग लेके आने वाले होते हैं गैंगस्टर, ये तो अकेला आता है मॉन्स्टर। ये मॉन्स्टर निकला रियल लाइफ में, बोलता हूँ हमेशा सब्र करके रखो, सबका टाइम में आता है। आई डिडंट लाइक दिस बट झूठ क्या बोलूं, आई एम हैप्पी नाउ। बेसिकली भाई कैरी मिनाटी ने भाई एजाज खान के सामने जैसे एपोलॉजी मांगी, इस चीज से भाई आमिर सिद्दीकी बहुत ही ज्यादा खुश है। एंड भाई बहुत सारे लोग भाई कैरी मिनाटी के लिए भाई ट्वीट कर रहे हैं और वो कह रहे हैं कि क्या ही मजबूरी होगी भाई कैरी मिनाटी की। भाई जो कैरी मिनाटी की फैन है भाई वो बहुत ही ज्यादा भाई नाराज हो गए हैं कैरी मिनाटी से, क्योंकि वो भाई एक रोस्टर है, वो किसी से सॉरी नहीं मांग सकता। लेकिन आप किसको सपोर्ट कर रहे हो, कैरी मिनाटी को या भाई आजाद खान को? मुझे दोस्तों कमेंट करके दोस्तों भाई जरूर बताना। भाई बढ़ते हैं हमारी नेक्स्ट न्यूज की तरफ। बात कर लेते हैं विशाल पांडे के बारे में। आप सभी लोगों को शायद पता होगा कि बिग बॉस में अभी बहुत एक डेंजरस फाइट हुई थी विशाल पांडे वर्सेस अरमान मलिक के बीच में। विशाल पांडे ने उसकी अरमान मलिक की वाइफ को भाई कुछ बोल दिया था कि भाभी सुंदर दिखती है, तो उसने भाई अरमान मलिक ने भाई थप्पड़ मार दिया था। लेकिन भाई उसकी मम्मी पापा ने एक रिसेंट ब्लॉग में क्या कुछ कहा, आप लोग सुनिए पहले। प्लीज बिग बॉस, मुझे आपसे ये निवेदन है कि उस इंसान को घर से बाहर निकालो कि जो मेरे बच्चे के ऊपर हाथ उठाया। आज तक हम लोगों ने उसके ऊपर हाथ नहीं उठाया, इतने प्यार से हमने पाला है उसको, और ये सोच के नहीं भेजा था कि बिग बॉस में कि कोई इसके ऊपर हाथ उठाएगा। ये हम लोगों से बिल्कुल सहन नहीं हो रहा है। मैं तो जब से सुनी हूँ मेरा तो दिल बैठा जा रहा है। उसके ऊपर जो एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं कि कृतिका के लिए या जो भी है, आप मेरे को बात बताइए कि किसी को प्रेस करना कैसे गलत हो सकता है। मेरा विशाल का नेचर ऐसा नहीं है। आप लोग बोलेंगे कि सबके माँ बाप ऐसे ही बोलते होंगे, बट ऐसा नहीं है। रियल में विशाल ऐसा नहीं है। और दूसरा चीज ये मैं बोलूंगा कि अरमान ने जो मेरे बेटे को थप्पड़ मारा है कल, उसके लिए बिग बॉस से या जो मेकर्स है उनसे मेरी दोनों हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि वो क्रिमिनल को बाहर निकालें। भाई हम आपको ये बताना चाहते हैं, हमारी फैमिली ऐसी नहीं है, हम बहुत सीधे साधे लोग हैं। मेरा बेटा अपनी मेहनत से पहुंचा है वहां तक, किसी के सपोर्ट से नहीं पहुंचा। उसने अगले दम पे जो भी हासिल किया उसने किया है एंड वी आर प्राउड ऑन ही। ठीक है, तो मैं यही बोलना चाहूंगा कि बेटा डोंट वरी, वी आर विथ यू। एंड ऐसा नहीं होता अगर कोई कंटेंट क्रिएटर है तो वो भाई कुछ नहीं है, ठीक है, शायद दूसरों के लिए कुछ नहीं होगा, बट वो अपने घर के लिए एक मजबूत स्तंभ होते हैं, वो पिलर होते हैं। ठीक है, जैसे हमारा बेटा है हमारे लिए। जो लोग इतना उसको परेशान कर रहे हैं, उसके पीछे हमेशा पड़े हैं, उसके लिए कोई क्यों नहीं बोलता है? खाली मेरा बेटा ही टारगेट होता है हर बार। उसको लास्ट वीक में अरमान मलिक ने उसको कितना सारा पोक किया, मच्छर, कच्चा बादाम, अगर भाई ठीक है उसने अगर कंटेंट क्रिएट किया तो क्या गलत कर दिया कच्चा बादाम पे? अकेले तो उसने नहीं किया, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं जिन्होंने किया है। इसके लिए आप क्या वो कंटेंट को आप गलत बता दोगे? और आप लोग क्या कर रहे हो? आप भी तो एक कंटेंट क्रिएटर ही हो, आप भी तो इन्फ्लुएंसर ही हो। एक बच्चे को सता रहे हो आप लोग, सब लोग मिलके एक तरफा। लास्ट वीक आपने पूरा उसको पोक किया ना, बट मेरे बेटे ने तो कुछ नहीं बोला आपको। हाँ, आपने जितना उसको पोक किया उसने खाली आपको उसका जवाब दिया है, बट ही नेवर डिसरिस्पेक्टेड यू। आप लोगों से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है कि आप लोग ये सही का साथ दीजिए और गलत को कभी बढ़ावा मत दीजिए। गलत का साथ बिल्कुल मत देना, जो सही है उसका साथ दीजिए। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हमारा साथ दीजिए, जो सही अगर है उसका आप लोग साथ दीजिए और उसके साथ खड़े रहिए। थैंक यू। तो दोस्तों भाई यहाँ पर विशाल पांडे के मम्मी पापा बहुत ही ज्यादा इमोशनल हो गए थे। भाई आज तक भाई विशाल पांडे के ऊपर भाई उसकी मम्मी पापा ने भी हाथ नहीं उठाया है, लेकिन भाई अरमान मलिक ने उसके ऊपर भाई हाथ उठा दिया था। तो भाई इसी चीज को लेकर भाई कृतिका मलिक भी एक और वीडियो बनाती है और वो भी रोने लग जाती है और वो भी इमोशनल हो जाती है थोड़ी सी। आप लोग पहले ये क्लिप देख लीजिए दोस्तों। मुझे सिर्फ आप लोग इतना बता दो, अगर अपनी फैमिली का स्टैंड लेना गलत है तो ठीक है, मैं आगे से स्टैंड नहीं लूंगी मेरी फैमिली के लिए। मुझे गलत लगा कि वो गोलू के लिए ऐसे बोला, तो मैंने वहाँ पे जाके बोल दिया मैंने क्या गलत किया। और साथ ही साथ मैंने शिवानी से सिर्फ जाके ये पूछा कि शिवानी हमने तेरी डिसरिस्पेक्ट कब करी, सिर्फ इतना बता दे, वो गलत था तो मुझे बोलो। आप लोग गाइस, आप लोग इतना हेट दे रहे हो मुझे समझ नहीं आ रहा। अगर आपकी फैमिली के लिए कोई बोलेगा तो क्या आप स्टैंड नहीं लोगे? मेरी गलती क्या है, मुझे सिर्फ इतना बता दो।
मेरी गलती सिर्फ इतनी है कि मैं अपनी फैमिली के लिए स्टैंड ले रही हूँ और मैं मरते दम तक लूंगी, चाहे कोई कुछ भी बोले। मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैं बोली। मैं किसी को नीचा नहीं दिखाना चाहती, मैं किसी को गिराना नहीं चाहती, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रही, पर अपनी फैमिली के लिए स्टैंड लेना गलत है तो प्लीज मुझे बताना। मैं इतनी देर से यहाँ बैठ के रो रही हूँ, सोच रही हूँ, मेरा दिमाग खराब हो रहा है मेरा कि मैंने क्या गलत किया, मैंने क्या गलत बोला किसी के बारे में। आप मेरी फैमिली के बारे में इतने बड़े शो में बात कर रहे हो तो क्या मेरा इतना भी हक नहीं कि मैं बोलूं, मैं पूछूं कि ऐसा हुआ था? अगर आपको लगता है कि मैं किसी के पीछे पड़ी हूँ तो मैं आज के बाद इस टॉपिक पे बात ही नहीं करूंगी। जो नॉर्मल व्लॉगिंग करती हूँ मैं वही करूंगी, पर मेरे को पता है मैं कहीं गलत नहीं हूँ। मैं इतनी सारी जिम्मेदारी के बाद भी मैं सब कुछ कर रही हूँ, पर फिर भी लोगों को लग रहा है कि इसको बाहर निकाल दिया तो पागल हो गई है। मैं बाहर निकलने से पागल नहीं हूँ, मैं तो खुश हूँ, मैं अपने बच्चों के साथ हूँ। मेरे बच्चे अकेले थे मेरे घर में, ठीक है, तीनों माँ बाप शो में है, बच्चे पीछे से अकेले थे, मैं अपने घर आ गई, मैं बहुत खुश हूँ। तो भाइयों यहाँ पर जो भी वो कृतिका मलिक है वो भी बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाती है और भाई ऑडियंस के सामने रोने लग जाती है। मुझे नहीं पता इसका नाम क्या है, पायल मलिक या कृतिका मलिक, जो भी है, लेकिन भाई ये इमोशनल हो जाती है। और भाई इससे रिलेटेड भाई अरमान मलिक से रिलेटेड भाई आजाद खान है जो वो एक वीडियो पोस्ट करते हैं। मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाता हूँ। बिग बॉस, मैंने अली को मारा था, तुमने मुझे ऑन द स्पॉट निकाले थे। अभी ये दो लैलाओं का मजनू अरमान, इसने विशाल को मारा है, उस बच्चे को। उसने सिर्फ इतना ही बोला ना कि तुम्हारी बीवी खूबसूरत है। अबे जब तेरी दोनों बीवियों को लेके तू पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आया है, लड़कों के साथ रखने लाया है, तो वो तो कॉम्प्लीमेंट देंगे। तो तू हाथ कैसे उठा रहा है बे? हमारे जैसे किसी पे हाथ उठा, हम हाथ काट के तेरे पिछवाड़े में घुसा देंगे बे। बच्चों को क्या मारता है? और बिग बॉस, इतने बायस मत बनो, ऑन द स्पॉट निकालो, समझे कि नहीं समझे? तो यहाँ पर भाई जो आजाद खान है वो भाई बिग बॉस को भाई ट्रोल करते हुए नजर आ रहे हैं। बिग बॉस को, बिग बॉस से वो बहुत ज्यादा गुस्सा है। बिग बॉस भाई कुछ नहीं बोल रहे, अरमान मलिक को भाई कुछ भी नहीं कह रहे, अरमान मलिक को इविक्टेड नहीं कर रहे हैं। ये सब चीज को देखकर भाई एलवी सदर जो है वो भाई विशाल पांडे को सपोर्ट करते हैं, अरमान मलिक को भी थोड़ा सा रोस्ट करते हैं। वो कहते हैं कि भाई अरमान मलिक को इविक्टेड कर दो। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ, आप देखिए। टैग करा मैं, जो मेरे पे नोटिफिकेशंस आती हैं उसमें कि भाई विशाल को थप्पड़ लगा। और मतलब यहाँ पे तो देखो, ऑनेस्टली स्पीकिंग यहाँ पे तो पता ही नहीं लग पाता कि जियो सिनेमा चलता नहीं, क्योंकि मैं अभी पेरिस में आया हूँ। तो उसमें ये था कि भाई विशाल के थप्पड़ लगा और उसको अरमान को निकाला नहीं, कुछ स्पेशल केस है, कुछ ऐसे करके कुछ था। फिर मैंने देखा थोड़ा सा जिसमें वो कह रहे थे कि स्पेशल केस से वो मतलब बचा लिया उसको। दैट्स वेरी रॉन्ग भाई। देखो, मैं खुद बिग बॉस में था और भगवान की दया से, आप लोगों की दया से जीता भी, बट मैं इस चीज के सख्त खिलाफ हूं कि भाई उनके रूल्स जो है ना, वो मैं कैसे समझाऊं, मतलब क्या तो हो या फिर ना हो। ऐसे होता है ना कि भाई यहाँ पे ये रूल है, क्या तो होगा या नहीं होगा। रूल है कि अगर किसी ने फिजिकल हुआ तो उसको निकाल देंगे, बट पता नहीं भाई। मैं तो देखो किसी की खिलाफत नहीं कर रहा, मैं वैसे बोल रहा हूँ कि मे बी उनको पोटेंशियल दिखता है, उनको भी अपना शो चलाना है, हाइप चलानी है, ये सारी चीजें करनी है। बट जो विशाल के साथ हुआ इट्स वेरी रॉन्ग, टू बी वेरी ऑनेस्ट। कि थप्पड़ तो देखो नहीं लगना चाहिए था शो के अंदर। उनके घर वालों की वीडियो भी मैंने देखी, जब मम्मी पापा थे उनके, एंड आई फेल्ट रियली बैड कि उनको इतना। ऑब्वियसली यार किसी के लड़के को ऐसे लगी तो बुरा लगेगा। हम भी इन चीजों से निकल चुके हैं, हमें पता है कि हाउ फैमिली फील्स जब उनके बेटे पे कुछ, समझ रहे हो वो सारी चीजें ना। तो इट्स वेरी रॉन्ग भाई। बिग बॉस को चलो इविक्ट नहीं करा, इट्स ओके, उनकी मर्जी है, बट मैं तो यही बोलना चाहूंगा, मेरा लास्ट तक टेक ये रहेगा कि इट्स रॉन्ग। ऑल्दो अब जैसे बहुत सारी वीडियोस आ रही है उसमें कह रहे हैं कि विशाल के इंटेंशंस गलत थे, ये थे वो थे, ऐसे था वैसे था, उसने ये बोला वो बोला। देखो मेरे को नहीं पता, क्योंकि मैंने देखा नहीं उस हिसाब से। मेरे सामने जो जो चीजें आ रही है उस हिसाब से मैं रिएक्ट कर सकता हूँ। और मेरे सामने जो चीजें आई, मुझे लगा कि इतनी कोई बड़ी बात नहीं थी, मतलब बड़ी बात, समझ रहे हो कि भाई हर इंसान को बुरा लगता है भाई मेरी वाइफ को ऐसे बोल दे, बट थप्पड़ मारना, फिजिकल होना, और ऐसा तो बोला भी नहीं था उसने मेरे हिसाब से, कि जिससे इतना सब कुछ बवाल हो जाए। हो भाई, हर इंसान, हर आदमी, मेल ईगो होती है भाई, पॉजिटिव होता है अपनी औरत के लिए, बट इट्स रॉन्ग। तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। और पता नहीं भाई जो उनके बिग बॉस के मन में वो करेंगे, वो तो देखो उनका घर है भाई, उनका प्रोडक्शन है, कुछ भी कर सकते हैं। चलो अच्छा लगा मुझे देख के कि हाइप आई थोड़ी सी ना शो की,
तो दोस्तों भाई बढ़ते हमारे नेक्स्ट न्यूज की तरफ बात कर लेते हैं ध्रुव राठी को एक्सपोजिंग के बारे में। तो भाई एक बंदे ने भाई ध्रुव राठी को एक्सपोज कर दिया है भाई, जो रिसेंटली भाई ध्रुव राठी ने अभी रोस्ट किया है एलवीएस यादव को, एक वीडियो डाला था जिसी के ऊपर एक बंदे ने सारी उसकी जो भाई काउंटर है वो भाई दिखा दी है ध्रुव राठी के, वो मैनिपुलेट कर रहे हैं, पब्लिक को ब्रेन वॉश कर रहे हैं। मैं आप लोगों को वीडियो दिखाता हूँ वो क्या कुछ कहते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैंने फिर से आधे अधूरे सच बता के आपको ब्रेन वॉश करने की कोशिश की है। आइए जानते हैं कैसे। सबसे पहला झूठ, मैंने आपसे कहा कि एल्विश जिस आदिल अमन के बारे में बोल रहा है और जिसकी वो फेसबुक प्रोफाइल दिखा रहा है वो दो अलग लोग हैं। इस वाले आदिल अमन का कोई कनेक्शन ही नहीं है इस सबसे। हर्ष मंदर से इस आदिल अमन का कोई कनेक्शन नहीं है। फिर मैंने आपको एक पोस्ट दिखाई जहां पे ये वाला आदिल अमन एल्विश को बोल रहा है कि मैं तेरे ऊपर लीगल एक्शन लेने वाला हूं, लेकिन उस पोस्ट में अगर आपने ध्यान दिया होगा तो वो बोल रहा है कि माय फॉर्मर एम्प्लॉयर हर्ष मंदर। मतलब कहीं ना कहीं ये वाला आदिल अमन पहले हर्ष मंदर के लिए काम कर चुका है। फिर कनेक्शन कैसे नहीं हुआ, यहां पे मेरा झूठ पकड़ा गया। दूसरा झूठ, मैंने पूरे वीडियो में हर्ष मंदर की तारीफ की है, उनको डिफेंड किया है, लेकिन सबसे बड़ा पॉइंट जो एल्विश ने रखा था कि हर्ष मंदर ने 2011 में एक लॉ ड्राफ्ट किया था जिसमें उन्होंने बोला था कि कोई भी दंगा हो उसका जिम्मेदार एक हिंदू ही होगा। उस बात को मैंने दबा दिया। तीसरा झूठ, मैंने बार बार आपसे कहा कि मैं इन सबसे बिल्कुल कनेक्टेड नहीं हूं, लेकिन पूरे वीडियो में मैंने हर्ष मंदर की तारीफ की, मैंने जॉर्ज सोरोस को डिफेंड किया, मैंने आदिल अमन को डिफेंड किया। इससे आपको पता लग जाता है कि मेरे हाथ में कुछ भी नहीं है। मेरे ऊपर से जो ऑर्डर्स आएंगे उनके हिसाब से मुझे भौंकना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर भाई इस लड़के ने भाई बहुत ही भाई फनी मूवमेंट में भाई ध्रुव राठी को बहुत ही आसानी से भाई रोस्ट कर दिया है, एक्सपोज कर दिया है। लेकिन दोस्तों आप क्या कुछ सोचते हो इस कंट्रोवर्सी के बारे में दोस्तों मुझे कमेंट करके दोस्तों भाई जरूर बताना। भाई दोस्तों बस आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, किसी नई न्यूज के साथ। तब तक के लिए दोस्तों जय हिंद, जय भारत, और दोस्तों सब्सक्राइब करना ना ही भूलिएगा।